दिशा सालियान की केस और सुशांत सिंह राजपूत की केस पूरा इन्वेस्टिगेशन वगैरह सब हो चुका है। हाँ, मतलब इसको क्लीन चिट मिल चुकी है, फिर भी ये फॉल्स और बेसलेस एलिगेशन के आधार पे पिटीशन लगाई गई, ये फ्रीवोलस है, टाइम पास है। मैंने कहा इतना झूठा स्टेटमेंट एफिडेविट पे, वो भी हाईकोर्ट के सामने। आदित्य ठाकरे का सीडीआर सेव है और एक डिपार्टमेंट के पास नहीं है, मतलब इनको इतना आसान नहीं है उसको गायब करना। सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला होने के बाद क्यों आखिरकार इतने सारे सवाल उठे एम्बुलेंस को लेकर, बॉडी को लेकर और साथ में स्टाफ मेंबर्स को लेकर, और खास करके जब उनका शरीर कूपर पहुंचा उसके बाद। और इन सवालों को लेकर एक बहुत बड़ी बात अब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर बोल दी गई है। वो क्या है बताएंगे, पर उससे पहले एक चीज और बताएंगे कि सुशांत के जाने के बाद बॉलीवुड का हाल बेहाल होते हुए देखा था, पर क्या किसी ने सोचा था कि सलमान खान की फिल्म को भी फ्लॉप घोषित कर दिया जाएगा। टाइगर 3 को ऑफिशियली तौर पर अब फ्लॉप घोषित किया गया है, किसके द्वारा आपको वो भी बताएंगे, दिखाएंगे भी। पर उससे पहले आपसे अपील करेंगे, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला लगभग 3.5 साल पहले हुआ। लगभग 3 साल पहले इस मामले में सीबीआई एंटर होती है और उसके बाद इतनी तेजी से जांच होती है कि उम्मीद थी बहुत जल्द सच सामने आएगा। पर उसके बाद ये मामला इतनी तेजी से आगे बढ़ा और उतनी ही तेजी से ठंडा पड़ गया, जिसके बाद बीच बीच में थोड़े बहुत मामलों के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई। बाद में कहा जा रहा है कि इस मामले के बारे में बिल्कुल ठंडा पड़ गया, लोग आवाज़ उठाते रहे और फिर धीरे धीरे मामला कब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गया ये पता ही नहीं लगा। जिसके बाद ये मामला वहां पर उठा, वहां सुशांत के फैंस मतलब एसएसआर वॉरियर को जाते हुए देखा, उनकी बोले हुई उन शब्दों को सुना जो उन्होंने वहां पर खड़े होके जज साहब नीलेश ओझा जी के सामने बोली। जिसके बाद प्रतीत हुआ कि भैया सुशांत सिंह राजपूत के फैंस दिल से हैं, लोग सिर्फ जुबान से नहीं है कि बोल दिया और चले गए, दिल से उनके एक एक मन में जो बातें निकल के आ रही है, एक सवाल वो पूछ रहे थे वहां पर खड़े होकर। और उसी के साथ अगर हम बात करें तो वो सवाल बहुत गंभीर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर सवाल पूछे गए एम्बुलेंस को लेकर। क्यों वहां पर एक से ज्यादा एम्बुलेंस पहुंची, क्यों आखिरकार स्टाफ मेंबर चेंज हुए सुशांत की लाइफ में रिया के आने के बाद, क्यों आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत की हार्ड ड्राइव को चुराया गया, ऐसे सवाल उठे थे। क्यों आखिरकार उनकी डायरी गैप हो गई, क्यों आखिरकार रिया ने घर छोड़ा, क्यों आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत को लेकर इतने सारे कंफ्यूजन बने हुए हैं कि भैया 14 की सुबह उन्होंने ये खाया, ये पिया, स्टाफ मेंबर ये पूछने गए थे, वो पूछने गए थे। और दूसरी तरफ स्टाफ मेंबर्स के इंटरव्यू क्यों अलग अलग आ जाते हैं, अलग अलग चैनल्स में लोगों के बयानों में फ़र्क कैसे आ जाता है। और आखिरकार वहाँ पर एक दोस्त बनकर एक शख्स कैसे पहुँच गया जो लगभग 1 साल से मिला भी नहीं था, कैसे उसके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड आ गया। उसके साथ साथ वो शरीर जब गया कूपर तो वो स्ट्रेचर का साइज जो था वो इतना लंबा कैसे हो गया, क्या वो जो कपड़ा था उसके अंदर 1 शरीर था 2 शरीर था, इसको लेकर सवाल उठा। कूपर पहुंचा तो उसके बाद पीएम रात में क्यों हुआ, क्या वहां पर वीडियोग्राफी हुई, वीडियोग्राफी क्या लाइटिंग कम थी, पूरी लाइट वहां पर प्रॉपर नहीं दे रखी थी, किसने बोला कि पीएम रात में करो, इतनी जल्दबाजी क्यों थी। ये सारे सवाल आज भी लोगों के मन में है। क्यों? क्योंकि ट्विटर पे आज भी ये सवाल उठते हैं और ये सवाल आज से नहीं 3.5 साल से लोग उठा रहे हैं। इसी के साथ एक सवाल लोग और उठाते हैं, जो सवाल अर्नब गोस्वामी जी भी उठाते हैं कि भैया दिशा सुशांत केस क्या कनेक्ट है। क्यों आखिरकार? क्योंकि यहाँ पर साफ ये बातें बोली जाती हैं कि भैया दिशा केस होने के बाद इतना सब कुछ चेंज हो गया। दिशा केस होने से पहले सचिन वाजे को लाया गया, दिशा केस हुआ, रिया ने घर छोड़ा, हार्ड ड्राइव चली गई, फिर अचानक से कहा जा रहा है कि 13 की कोई पार्टी की बात उठ जाती है, फिर आखिरकार एक फोटो वायरल होती है रिया की जो शायद केक पकड़ के होती है 12 या 13 को, वो सुशांत के घर की बताई जाती है। जिसके बाद सुशांत के साथ क्या होता है, कब होता है, उसको लेकर सवाल उठ जाते हैं। पटना के एक नेबर निकल के आते हैं जो कहते हैं डेथ तो सुबह 4:30 बजे के आसपास हो गई थी, ये तो सिर्फ बातें बनाई जा रही हैं, नौकर के हाथों पैसे बरामद हुए थे। ये सारी बातें वो पटना का नेबर बोल के जाता है। इतनी सारी बातें इस पूरे मामले में क्रिएट हो जाती हैं और लोग सोचते हैं भैया फिर मामला क्या था, इस मामले में ऐसा क्या था भैया जिसके बारे में चर्चा करें, क्या बात थी इस मामले में। क्योंकि इतनी सारी चीज़ें, इतने सारे डाउट तो खुद ही क्रिएट हो गए कि भैया ये चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है। तो कहीं ना कहीं सवाल तो अपने आप में उठ जाता है कि इतनी सारी बातें अचानक से क्रिएट होना तो कहा जाता है कि लाजमी बिल्कुल नहीं था। इसको क्रिएट होने में वक्त लगा, क्योंकि जैसे जैसे चीज़ें सामने निकल के आई वैसे ही लोगों ने अपनी बातें सोशल मीडिया पे रखनी शुरू कर दी, जिसके बाद बहुत सारे सवाल उठे, जिसके बाद बहुत सारी बातें उठी। और वो बातों को कहा जा रहा है कि जब उठना शुरू हुआ तो वो कभी रुकी ही नहीं। जिसके बाद कहा जा रहा है कि लोग आज भी इस पूरे मामले को लेकर सोशल मीडिया पे बातें शेयर करते रहते हैं। सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर ये मामला जब पहुंचा
तब कहा जाता है कि इस मामले में जो बातें उठी हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बातें उठाई गई हैं। जैसे कि कहा जाता है कि इस मामले को जब सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जाते हुए सुना तो उस मामले में खुद जज साहब ने दावा कर दिया कि भैया इतने बड़े बड़े मंत्री सामने निकल के आके बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े मंत्री जब ये बोल रहे हैं कि भैया हमारे पास चश्मदीद है, वो 13 को मिला था, 13 को रिया को ड्रॉप किया था, एक पार्टी में गए थे दोनों, ये बातें सोशल मीडिया पे आज भी डली होंगी, आप सर्च कर लीजिए, बड़े बड़े लोगों ने ये बातें बोली हैं। यहाँ तक कि खुद कहा जा रहा है कि जज साहब बता चुके हैं ये बात कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक एडवोकेट है राशिद खान पठान साहब, जिन्होंने एक पीएल भी दाखिल कर दी है, जिस पीएल में दिशा केस को लेकर ज़्यादा जोर दिया गया है। पर सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर जो जज साहब बैठे हैं उन्होंने कहा भैया अभी तो हमने सुशांत केस के पत्ते भी नहीं खोले हैं। क्यों? क्योंकि दिशा केस में अगर कुछ भी हलचल होती है तो अपने आप सुशांत केस खुल जाएगा। अब इतनी बड़ी बात बोलने का मतलब क्या है कि उनको भी ऐसा प्रतीत होता है कि भैया दोनों मामले कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं, और जब उनको प्रतीत होता है तो फिर बात ही करना कहीं ना कहीं हमारे लिए छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो इतने बड़े शख्स हैं, एडवोकेट, लॉयर, और साथ में बात करें तो जज साहब बन के आए थे सिटीजन कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर, तो उनको नॉलेज भी है, एक्सपीरियंस भी है, और ऐसे मामलों को वो शायद हैंडल भी कर चुके होंगे, तो कहीं ना कहीं उनको बहुत एक्सपीरियंस होगा इन चीज़ों का और नॉलेज भी बहुत होगी इन चीज़ों की। तो कहीं ना कहीं जब वो इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं तो बिना प्रूफ के तौर पे नहीं बोलेंगे, तभी वो फ़ोन लोकेशन की बात कर रहे हैं, यहाँ तक कि सारी बातें उन्होंने बात कर दी है सामने कि भैया कौन कितने बजे तक वहाँ मौजूद था, कितने घंटे मौजूद था, सब चीज़ें सामने आ गई हैं और सब चीज़ें सबूत के तौर पर रख दी गई हैं। अब बहुत बड़ा सवाल उन्होंने यहाँ पर उठा दिया है कि एक तरफ बोला जाता है कि सबूत नहीं है, एक तरफ वो कहते हैं भैया सबूत बहुत हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट के पास सबूत पड़े हैं, सबूतों की कमी नहीं है। उन्होंने अभी हाल ही में एक इंटरव्यू में ये भी बोला था कि भैया सबूतों की कमी नहीं है, इतने लोग लाइन में हैं जिनका नाम सामने आ रहा है कि भैया लगता है कम पड़ जाएगा, जब इनको पकड़ेंगे तो इनको रखे कहाँ। तो इतनी बड़ी बात बोलनी कहीं ना कहीं मायने रखती है कि बहुत बड़ा मामला यहाँ पर सामने निकल के आ सकता है अगर इस मामले का सच सामने आ गया। तो उम्मीद है सच सामने आए, पर कब आएगा, कैसे आएगा, क्या आएगा, ये कोई नहीं जानता, पर उम्मीद कर सकते हैं। पर दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो बॉलीवुड को लेकर एक बार फिर से हड़कंप मच चुका है। क्यों आखिरकार? क्योंकि भैया सलमान खान की टाइगर 3 फिल्म को ऑफिशियली तौर पर फ्लॉप घोषित किया गया है, हमारे द्वारा बिल्कुल नहीं भैया, ये जितनों ने किया है आपके सामने स्क्रीनशॉट हम शेयर कर देते हैं, जहां पर लाइन से लिखा है कि भैया ये कौन सी फिल्म हिट हुई, कौन सी फ्लॉप हुई, जिसमें कहा जा रहा है कि पठान और वॉर को लेकर कहा जा रहा है कि भैया वो फिल्म बहुत हिट हुई है पर टाइगर 3 तो फ्लॉप बताई जा रही है। और एक तरफ कुछ लोग बोल रहे थे भैया हाउसफुल है शो, टिकट नहीं मिल रही है, इतनी महंगी टिकट दे रहे हैं ये लोग तो, और अब कहा जा रहा है कि भैया ये तो फ्लॉप शो बताया जा रहा है, ये तो चली नहीं रही है पिक्चर, मतलब पिक्चर का अंत बताया जा रहा है। तो भैया सोच लो, समझ लो, यहाँ पर तो खुद चीजें सामने निकल के आ रही हैं। तो अब क्या लगता है आपको कि भैया पिक्चर हिट थी या फ्लॉप थी, या जो आंकड़े दिखाए जा रहे थे उसमें ही गड़बड़ थी? क्या लगता है आपको? कमेंट बॉक्स आप लिखो है, आप बताइएगा अपनी राय। हम मिलेंगे बहुत जल्दी, साथ में आपसे अपील करेंगे अगर आप इस चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और साथ में हमारे नए चैनल सागर भल्ला रिव्यू के साथ जुड़िएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और हमारा फेसबुक का भी नया चैनल आ चुका है जिसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मिलते हैं बहुत जल्दी, नमस्कार, जय हिंद।